जैन भाई आज क्लास शुरू करी जाए। सबसे पहला टॉपिक आज का आप लोगों को पढ़ाना है। क्या शुरू करने वाले हम लोग कि जो सेल है चैप्टर नंबर 2 आपके पास में उसके बारे में या जैसे हम लोग अगर जीवन को देखें, यहाँ जितने बच्चे बैठे हुए हैं, अगर हम लोग कहें कि आप क्या-क्या देख सकते हैं, मुझे लगता है कि अगल-बगल जितने भी हैं सब देख सकते हैं ना? तो अब प्रश्न ये बनता है कि क्या जितनी चीज़ों को हम देख पाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे लिविंग हैं, बहुत सारी चीज़ें क्या हैं? नॉन लिविंग। ध्यान समझिएगा क्योंकि आज हम पूरा टॉपिक लगभग आधे से ज़्यादा टॉपिक यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे पूरा आप लोगों को। तो हमने अभी क्या कहा, जो हमारी आइज़ हैं, इस आइज़ से अगर हम कभी भी देखने का प्रयास करें, तो मुझे लगता है, इससे आपको सारी चीज़ें नहीं दिखाई पड़ेंगी। हुआ ऐसा? यहाँ से हम जब देखते हैं, तो भी ऑल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्या ये सभी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास में लिविंग्स होते हैं? पहला प्रश्न आता है, क्या सभी लिविंग होते हैं? नहीं होते। ये 2 टाइप्स के आते हैं। एक क्या होते हैं? एक होते हैं नॉन लिविंग, एक होते हैं नॉन लिविंग। एक क्या होता है तुम्हारे पास में? लिविंग्स ऑब्जेक्ट होते हैं। बात समझ गए ना? अब आपसे एक प्रश्न ये एक और है कि जब हम केवल अपनी आईज़ से देखते हैं, नेक्ड आईज़ से देखते हैं, तो क्या केवल मुझे जितना दिखाई पड़ रहा है उतनी ही दुनिया है? लोगों को लगने लगा यार जितना दिख रहा है उतना दुनिया है। अभी तक कुछ नहीं पता था कि दुनिया उससे ऊपर है कि नहीं। एक बार एक साइंटिस्ट थे, गलती से काँच का टुकड़ा जो था, ग्लास, वो टूटा और किसी एक चीज़ पे वो ऊपर गिर गया। जैसे ग्लास ग्लास हो, बोतल हो ग्लास की, वो टूटे, वो किसी एक चीज़ के ऊपर रख दी जाए। तो उस आर्टिकल का, उस ऑब्जेक्ट का जो साइज़ था वो लार्जर देन पहले से था। पहले से थोड़ा-सा लार्जर दिखा। जैसे मान लेते हैं कि ये एक टुकड़ा है कोई चीज़ और इसके ऊपर ये ग्लास जैसे रखा गया, इस टुकड़े की लेंथ क्या हो गई? बढ़ती हुई दिखाई पड़ी। अब साइंटिस्ट के दिमाग में चीज़ आने लगी कि जब इसको हटाया तो ये छोटा था, उस समय ये कैसा था? छोटा था और जब हमने इसको रखा तो ये कैसा हो जा रहा है? बड़ा दिख रहा है। ऐसा क्यों? तो काँच के टुकड़े 2 तरह से दिखाई एक तरफ कर्व ऐसे, एक तरफ ऐसे फ्लैट। अब लोगों के अंदर दिमाग में कुछ उससे साइंटिस्टों के दिमाग में आने लगा कि यार मुझे लगता है कि हम इससे कुछ काम कर सकते हैं। उन्होंने ग्लास अभी हम आपको पढ़ाएँगे कि ग्लास का यूज़ करके वहाँ पर एक मैग्नीफाइंग ग्लास या लेंसेस बनाए। यहाँ पर ग्लास क्या आता है? अभी आप प्रश्न पूछेंगे, माइक्रोस्कोप का यूज़ कहाँ होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ कहाँ होता है? बहुत बार आपने बहुत जगह पर देखा होगा, कुछ लोग ऐसे ये रहता है और ये रहता है, ऐसा लिए पकड़े होते हैं और कुछ ढूँढ रहे होते हैं। ये ग्लास होता है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास। ये ग्लास केवल उन छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाने का प्रयास सबसे पहला प इतना काम हुआ था। फिर साइंटिस्टों ने इसको और अच्छा किया, इसको एक इंस्ट्रूमेंट में फिट किया, इसका नाम दिया गया माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन 30 टाइम्स एक्स्ट्रा देखा जा पा रहा था उस समय। तो अभी लोगों ने क्या किया कि इसमें बहुत सारे लिविंग्स ऐसे थे कि कुछ विज़ुअल थे, कुछ कैसे थे? विज़ुअल थे और कुछ कैसे थे? नॉन विज़ुअल थे। तो जो नॉन विज़ुअल थे, उनको देखने के लिए सबसे पहले छोटी चीज़ों को बड़ा देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया गया। क्या लगाया गया? मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया गया ये। फिर फिर इसके बाद में इसको इम्प्रूव क्या क्या किया गया? इसको इम्प्रूव किया गया। फिर क्या है हमारे पास में? माइक्रोस्कोप आ गया। बात समझ गए? इस माइक्रोस्कोप से लगभग 30 टाइम्स हम ऑब्जेक्ट को लार्जर देख पा रहे थे, बड़ा देख पा रहे थे। 30 टाइम्स ऑब्जेक्ट को कैसे देख पा रहे थे? लार्जर देख पा रहे थे। अब सबसे पहले एक साइंटिस्ट जो आए, यानी काम कब हुआ था? ये काम लगभग 1665 से पहले हो गया था। इससे पहले काम हो गया। एक साइंटिस्ट था जिनका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। नाम क्या था? हाँ, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने एक काम किया कि 1665 में तब लगभग 1665 में एक माइक्रोस्कोप बनाया। क्या बनाया? माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप में उन्होंने क्या लिया? एक पेड़ जो लिया, एक पेड़ लिया, एक ट्री लिया, इस ट्री के ऊपर की जो छाल थी, हाँ, इसको क्रोक बोला गया तुम्हारे यहाँ। ऊपर के जो बक्कल था, उसका छाल था, उसको रखा, उसको 30 टाइम्स ज़ूम किया, ज़्यादा किया। ज़ूम करने से उसको दिखा क्या? उसको उस ज़ूम में
देखा कि यार अब क्रो क्यों बोला गया, चीज़ें क्यों बोली गई, आपके अंदर अभी आएगा, बताएँगे। 30 टाइम्स प्लस किया, 30 टाइम्स प्लस किया, तो वहाँ पर उसको कमरे जैसा दिखा, ऐसे, ऐसे दिखा। तो उसके अंदर जो चीज़ें दिखी उसको, कुछ समथिंग ऐसे दिखी, ऐसे। नॉर्मल देखें तो कंपार्टमेंट दिख रहा है ये, कंपार्टमेंट दिख रहा है ना? उसको कमरे से, उस समय इतना दिमाग नहीं था वैज्ञानिक के पास में कि कंपार्टमेंट बोले, उसने इसको एक कमरा बोल दिया। क्या बोल दिया? कि ये लाई का कमरा है। तो जो रूम नहीं होता रूम, तो रूम की तरह से कमरा का जब बोला उसने, उस समय लैटिन भाषा में इस रूम को, इस कमरे को सेला बोला था। सेला बोलते थे। क्या बोलते थे? सेला। ये उस समय की रूम की बात है। लैटिन में रूम क्या बोलते हैं? सेला। अब इस सेला को कन्वर्ट करके क्या बनाया गया? सेल। तो हम लोग साइंस में पढ़ने वाले हैं। तो सेल क्या है? एक छोटा-सा ये कंपार्टमेंट है। केवल एक कंपार्टमेंट है। बॉडी के अंदर या किसी चीज़ के अंदर देखा गया, रॉबर्ट हुक ने कहाँ पर ट्री का जो पेड़ जो था, हाँ, उसी की छाल के अंदर देखा था, कहीं और नहीं। तो उसको एक कंपार्टमेंट मिला, उस कंपार्टमेंट को ही उसने सेला या सेल बोल दिया। सेला पहले बोलते थे सेला क्यों बोला? क्योंकि ये एज़ अ कमरा था, रूम था, तो रूम के बिहाफ़ पर इसको क्या बोल दिया गया? सेला। बाद में इसको सही भाषा में क्या बोल दिया गया? सेल बोल दिया। अब प्रश्न बनता है, ये तो सेल समझ के कैसे आया? हालाँकि ये तुमसे नहीं पूछा जाएगा, जानकारी होनी चाहिए तुमको, क्या सेल होता है? अब सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि मेरे भाई बताओ, सेल होता क्या है? कितने बच्चों को पता है कि सेल क्या होता है? या सेल से क्या-क्या चीज़ें बनी होती हैं? हुँ, ये बताना है आप लोगों को, सेल से। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास में, सेल क्या है? पहला प्रश्न यही है, व्हाट इज़ सेल? व्हाट इज़ सेल? अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि सेल क्या होता है? तो जब उसने और ज़ूम किया, तो उसको हर एक जगह पर एक कंपार्टमेंट मिल रहे थे। हर जगह पर। जैसे कोई छोटा टुकड़ा और लिया, फिर ज़ूम किया, ज़ूम करने के बाद फिर से ऐसे कंपार्टमेंट मिल जा रहे थे। कोई बड़ा टुकड़ा लिया और ज़ूम किया, फिर से ज़ूम किया तो उसमें फिर से कंपार्टमेंट मिल जा रहे थे। यार उसको एक चीज़ दिमाग में आ गई, अगर बार-बार आपको ये मिल रहा होता, उसके हर एक हिस्से में यही मिल रहा है, तो आप क्या कहोगे? कि पूरा हिस्सा इन्हीं से मिलकर बना हुआ है, यही कहोगे ना? तो उसने भी यही कह दिया। इन सबको क्या बोला गया? सेल। क्या बोला गया था? सेल। उसने बोल दिया कि जो लाइफ़ है, लाइफ़ का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट, हाँ, स्मॉलेस्ट यूनिट, यूनिट ऑफ लाइफ कह रहा है कि क्या होता है? सेल होता है। समझ गए? कि लाइफ का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? सेल। सभी जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं किससे बने होते हैं? सेल से। ऑल लिविंग बीइंग्स मेड बाय, ऑल लिविंग, इसके अलावा कुछ बने होंगे? लिविंग बीइंग, बीइंग्स मेड बाय, आर मेड बाय सेल। सेल से बने होते हैं। समझ गए? अब इन्हीं सेल से ही हमारे बॉडी के अंदर जितने भी काम होते हैं, इन्हीं सेल से होते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सब सेल शब्द थे ऐसे कमरे, कमरे जैसे थे। अब कमरे अलग-अलग होते हैं, रूम्स अलग-अलग, जैसे आप अगर स्कूल की बात करें, स्कूल में 50 रूम अगर हैं, तो 50 रूम में क्या सारे रूम एक जैसे होते हैं? कोई एक रूम बड़ा लंबा-सा होगा, एक रूम छोटा-सा होगा, ऑफिस रूम छोटा होगा, समझ पा रहे हैं? एक हॉल होगा, प्रेयर हॉल होगा, बहुत बड़ा-सा होगा। तो ऐसे ही जो सेल्स थी तुम्हारे पास में, वो भी अलग-अलग काइंड्स की थी। ऐसा नहीं कि सेम हो। पूरी बॉडी में हर सेल का अलग-अलग फंक्शन, तो अलग-अलग तरीके का। जैसे आपके स्कूल में प्रेयर हॉल है, असेंबली हॉल है, वो अलग तरीके से बना हुआ है। उसकी लंबाई चौड़ाई अलग है। लेंथ ब्रेड्थ येस और नो? क्योंकि उसको असेंबली के लिए रखा गया है, क्योंकि उसको प्रेयर के लिए रखा गया है, क्योंकि वहाँ पर लोग एक साथ कलेक्ट होंगे। क्लासरूम है, क्लासरूम में 50 से 60 बच्चे आएँगे, उसके हिसाब से बनाया गया है। और इसके अलावा आपके पास ऑफिस रूम है, ऑफिस में प्रिंसिपल बैठेगा, 1-2 पेरेंट्स या टीचर और आ जाएँगे, उसके लिए एक अलग रूम है। इसी तरह से हमारी बॉडी में, अब बताओ, सेल जो होते हैं क्या एक साइज़ की होती हैं? एक शेप की होती हैं? इनका कोई एक साइज़ नहीं होता है। अगर इनकी साइज़ की बात करें, साइज़ फिक्स नहीं होता है और शेप भी फिक्स नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ये भी फिक्स नहीं होता है, अलग-अलग होता है। हाँ, अच्छा कलर की बात करेंगे तो कलर भी अलग-अलग हो जाएगा, समझ गए? तो यहाँ पर आगे पहुँचे कि सभी लिविंग बीइंग्स से बनी होती हैं, लेकिन हमारी बॉडी में जितने भी वर्क होते हैं, बॉडी के वर्क को हम लोग बायो की भाषा में फंक्शन बोलते हैं।
जब कभी फंक्शन वर्ड लिखा मिल जाए बायो में, तो मीनिंग क्या कर रहा है? वर्क की बात कर रहा है। हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं, सारे फंक्शंस किसकी वजह से होते हैं? सेल से। जी, समझ गए ना? किससे? ड्यू टू सेल या विद द हेल्प ऑफ सेल। सेल की हेल्प से ही होता है। सेल्स ना हो, हमारी बॉडी में कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं कर पाएँगे। तो आप क्या आपको लग रहा होगा कि बॉडी में कितनी सेल होती है? 1 होती है, 1000 होती है? तो अगर हम देखें तो सेल जो बहुत कुछ खोजबीन करी गई, तो सेल 2 तरह से आए। एक मतलब कुछ लिविंग बीइंग्स ऐसे आए, लिविंग बीइंग्स की बात करते हैं, सेल की बता दें। तो हम बात करें लिविंग बीइंग्स की, तो लिविंग बीइंग्स को जब देखा गया, इन लिविंग बीइंग्स में 2 तरह के लोग आए। एक वो लोग आए जिनके पास केवल 1 सेल थी। ऐसे बीइंग्स आए जिनमें केवल 1 ही सेल थी बस। हाँ, हाँ, केवल 1 सेल वाले, इसको बोलते हैं वन सेल, ओनली वन सेल, ओनली वन सेल। तो जो और कुछ ऐसे है मोर देन वन, मोर देन वन सेल, एक सेल से ज्यादा सेल होंगी, तो इसको बोला गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। समझ गए ना? और इसको क्या बोला गया? मल्टी सेलुलर। हाँ, समझ गए? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये क्या हो गए? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बात समझ गए? पक्का? अब आपसे एक और क्वेश्चन है, जरा जल्दी बताइए। बताओ, स्ट्रक्चर यूनिट जो होती है बॉडी की, वो क्या होती है? स्ट्रक्चरल। बताओ, अगर आपसे कहें, एक ऑप्शन में कहीं मिल जाए एमसीक्यू में कि द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी, स्ट्रक्चरल, सही लिख रहे हैं? हाँ, सही करेक्ट। हाँ, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी क्या होती है? ऑप्शन में उत्तर में क्या लिखोगे? सेल लिखोगे। हाँ, सेल ऑप्शन लगा दोगे ना? एमसीक्यू एफआईबी आ जाए कर ले जाओगे। एक और आपसे, फंक्शनल यूनिट क्या होता है? फंक्शनल यूनिट क्या होता है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल, काम, बॉडी के अंदर काम कौन करता है? कौन काम करता है? वही तो बात बोल रहा है, फंक्शन में काम करना, काम करने वाली यूनिट कौन सी? सेल। दोनों का आंसर क्या आया? सेल। हाँ, समझ गए? याद रखेंगे। और हमारी बॉडी बिल्कुल सेल जैसे बनी होती है, जैसे घर होता है ब्रिक से बनता है धीमे धीमे, वैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो सेल से इकट्ठा होते हैं। ठीक है, अब वापस आते हैं। एक और अगला क्वेश्चन। बताओ, कौन बच्चा बताएगा कि अगर केवल एक सेल यूनिसेलुलर वाले में कौन कौन आएगा? एक अमीबा आएगा, और क्या आ जाएगा? याद रहेगा? प्रोटोजोआ, अमीबा और, हाँ, याद रखेंगे कौन कौन सा? अमीबा, प्रोटोजोआ, पैरासीट। हाँ, याद रखेंगे पक्का? बताओ फिर से। याद रखेंगे पक्का? और मल्टी सर्कुलर में कुत्ता बिल्ली सब आ जाएगा, हाँ, इंसान वगैरह। बताओ क्या क्या आ जाएगा? हाँ, सभी एनिमल्स का नाम लिख सकते हो, इंसान का भी नाम लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वापस अब मुझे बताओगे, रॉबर्ट्स ने हमने बता दिया, तो एक चीज कैसे, अगर हम कहें सेल का इन्वेंशन कैसे हुआ, किसने किया, कब हुआ, कैसे हुआ था? माइक्रोस्कोप से देखा, पक्का याद रहेगा? और कहाँ देखा था उसे? कॉर्क में। कहाँ पर? कॉर्क क्या होता है? पेड़ की छाल को ही क्या बोलते हैं? कॉर्क बोलते हैं। पेड़ की छाल को क्या बोलते हैं? कॉर्क। कहीं लिखा था यहाँ पर हमने, थ्री वर्ड यूज किया था हमने कहीं पर शायद। हाँ, यहाँ पर, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्या? कॉर्क। तो कॉर्क क्या होता है? पेड़ की छाल होती है। समझ गए ना? अपर लेयर ऑफ द, अपर लेयर, लेयर ऑफ ट्री। हाँ, समझ गए? ट्री का अपर लेयर क्या बोलते हैं? कॉर्क बोलते हैं। उसी में से देखा था। समझ गए? कोई दिक्कत? अब अगला क्वेश्चन, क्या बताओ, एक और क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, क्या सभी सेल्स जो होती हैं, उन सभी सेल का साइज एक जैसा होता है? बताओ मेरे भाई, पक्का? अब हम आपसे एक प्रश्न पूछ जाते हैं, नर्व सेल के बारे में जानते हैं आप क्या? अलग अलग सेल हमारे पास में, एक नर्व सेल है ना,
कौन बच्चा बताएगा नर्व सेल का साइज कैसा होता है? कोई बताएगा? नर्व सेल, सेल के साइज के बारे में नहीं बताए? कोई बात नहीं। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर हाँ, बताओ? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छा। हाँ, हमने बताया एक और चीज़ है, एक क्वेश्चन आपको ढूँढ के लाना है, हालाँकि हमें अभी बता देंगे, एक का हम उत्तर बताएँगे, एक का आप उत्तर बताओगे। दुनिया में सबसे छोटी स्मॉलेस्ट सेल का नाम क्या है? अरे यार, वो तो केमिस्ट्री की बात कर रहे हो। स्मॉल पार्टिकल्स, सेल, दुनिया में सबसे छोटी सेल्स का नाम क्या है? और इसके बाद में दूसरा, आप बताना है ढूँढ कर, सबसे बड़ी सेल कहाँ होती है? दुनिया में सबसे बड़ी सेल कहाँ पर है? और देखिए, एक बच्चे ने भी बताया है, मुझे सुनाई पड़ा है, कि सर सबसे बड़ी सेल जो अगर ह्यूमन बीइंग्स में देखा जाएगा, तो किसमें? ओवल में होती है, ऐसा बताया एक बच्चे ने। हाँ? अब जान नहीं पाए? अरे, जो पेट होता है महिलाओं का, गर्भाशय प्रेगनेंसी के टाइम में जो होता है, एग जो होता है वुमेन्स में, जिससे बच्चे जन्म लेते हैं, उसमें। लेकिन वो ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं, ना कि हमने कहा कि वर्ल्ड में सबसे बड़ी सेल कहाँ पाई जाती है? वो भी उसी में होता है। ओवम बोलते हैं? ओवल, क्या बोलते हैं? हुँ, ओव्यूल? तो आप बोलो, चलिए वापस आते हैं। लेकिन शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है सबसे बड़ी, क्या बोलते हैं उसको? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच के अंडे में सबसे बड़ी सेल पाई जाती है, लगभग 15 सेंटीमीटर की होती है। हाँ, तो 15 सेंटीमीटर की सेल सबसे बड़ी मिलती है। हाँ, एक आपके पास जो स्केल रहती है उसके बराबर। चलिए, लेकिन हम बात कर रहे थे अपने बॉडी के लिए, तो हमारी बॉडी में सबसे बड़ी सेल क्या होती है? नर्व सेल। ये सबसे बड़ी का मीनिंग सबसे लार्ज होती है, पहला पॉइंट ये हो गया, सबसे लार्ज सेल होती है। ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग में सबसे लार्ज सेल होती है। और ये लार्ज सेल इतनी कि कभी-कभी बैकबोन से लेकर कहाँ से, यहाँ से लेकर स्पाइनल कॉर्ड से लेकर पैर तक होती है। इतनी बड़ी ये सेल मिल जाए। और ये ब्रॉन्ची टाइप की होती है, ऐसे जाल, मकड़ी का जाल समझते हैं ना? ऐसे हर जगह से ब्रांचेस निकली हो, हर जगह से ब्रांचेस में निकली हो, समझ गए ना? ऐसा करके। और ये बहुत बड़ी होती है, अभी आपको दिखाएँगे, आपके बुक में बनी है ये, तो समझते हैं दूसरा। इसका काम क्या होता है अच्छा? फंक्शन क्या होता है? लार्जेस्ट हो गई, ठीक है? इसका शेप कैसा होता है, कौन बताएगा? इसका शेप कैसा होता है? हाँ, इसका अगर शेप की बात करें हम, तो शेप होता है, ये लॉन्ग रहता है और इसमें ब्रांचेस बहुत होते हैं ना? ब्रांचेस हम लिख दे रहे हैं, आप लोग ब्रांचेस लिख दीजिए। वर्क बताओ, फंक्शन क्या होता है इसका? हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिक सिग्नल देने के, इलेक्ट्रिक सिग्नल जानते हो? बहुत तेज़ी से सिग्नल भागने वाले, ठीक है? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, हाँ। सही लिखा है सिग्नल? हुँ, देखिए, जैसे कि हम लोग कभी कोई चीज़ होती है और हम माइंड बोलता है तुरंत ही, भाई जैसे हमारे सामने बॉल आ रही है, माइंड बोलता है हाथ लगाओ, या हमने अपना हाथ किसी गर्म चीज़ पे रख दिया, तो माइंड ने तुरंत बोला, भाई हाथ हटाओ। तो ये जो सिग्नल है, माइंड को जो पहुँचाता है, वो नर्व सिस्टम पहुँचाता है, ठीक है? ये एक सिस्टम होता है इसका पूरा बड़ा-सा, उसको नर्व सिस्टम बोलेंगे, नर्व सेल पहुँचाती है। नर्व सेल का काम है इलेक्ट्रिकल सिग्नल देना हमारी बॉडी को। इवन हमारी बॉडी के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स प्लस माइंड को ऐड करने का काम भी करती है। क्या करती है? जो बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स और इसके बाद प्लस माइंड, इन दोनों को ऐड करती है, कोऑर्डिनेट करती है। भैया माइंड कहीं और चल रहा है, हाथ गरम में चला गया, बड़ा मजा आएगा ना? कैसे? अभी हमारा हाथ जला हुआ है, हाँ, जैसे हमारा हाथ जल गया है, अभी एक दिन जल गया था। बाइक जा रहे थे अपनी बाइक, नई बाइक लिया हुआ था, और मुझे लगा कि भाई रॉयल एनफील्ड में क्या दिक्कत है? ले जा रहे थे। उसमें आगे से एक नट ढीला हो गया, उसका जो वो लगा होता है, क्या बोलते हैं, पहिए के आगे ऊपर क्या होता है? मडगार्ड, लड़के लोग जानते होंगे, जो ऊपर पहिए के ऊपर लगा होता है कवर, तो वहाँ से वो हट गया, तो हम जा रहे थे लगभग 60 की स्पीड में होंगे, ज़्यादा नहीं। तो आवाज़ मेरे पास से बहुत तेज़ आई, बगल में एक फ़ोर व्हीलर चल रही थी,
मतलब आवाज़ कैसी है जैसे वो आग नहीं देते हैं, क्या नाम उसको बोलते हैं? जो मेडिकल वाले ले जाते हैं, एम्बुलेंस। हुँ, उसी टाइप की। हाँ, तो मुझे लगा कि शायद इस बंदे ने उस तरह का हार लगवा रखा होगा ना, तो हमने ध्यान नहीं दिया और फिर हम गाड़ी को और खींच के ले गए आगे, उससे अब आगे निकल गए तो वहाँ पर कोई नहीं, केवल हम ही पहुँचे। तभी वो आवाज़ आई, हमने कहा, "ये आवाज़ कहाँ से आ रही है?" मैंने एक बाइक खड़ी करी, तो वो नट ढीला होकर उस पहिए में जो ये ऐसे पहिया था, नट ये मडगार्ड होता है, यहाँ से ढीला होकर इस पहिए में रगड़ रहा था, रफ़ हो रहा था और उसी की वज़ह से बहुत तेज़ आवाज़ आई। हम खड़े हुए, अब दिमाग इतना तेज़ नहीं चला। मैंने देखा कि यार ये नेट इधर आ गया, मेरे पास फ़ोटो है और हमने उस नेट को ऐसा करके छू लिया। वो गर्म हो चुका है, इतना तेज़ गर्म हो चुका था मेरा हाथ जल गया। हाँ, खींचते हुए मेरा हाथ जल गया, हम आपको दिखाएँ? मेरे पास फ़ोटो है इसका। मैंने कहा कि यार देखो, रॉयल एनफील्ड वाले ये काम करेंगे तो भैया दूसरे बाइक वाले क्या करेंगे? और ये निकल के चला जाएगा चलाते हुए, हाँ? तो क्या होता हम यहाँ नहीं पढ़ा रहे होते, बेटा हम कहीं पढ़े होते, हम ही नहीं यहाँ होते। हुँ? अगर पहिया निकल जाता तो हम यहाँ होते? हम अस्पताल में पड़े होते बेटा। और मैंने पागलों की तरह से उसको छू लिया। तो यहाँ पर माइंड और क्या नाम है, हाथ का कोई कोऑर्डिनेट नहीं हो पाया। ये देखिए, ये निकल गया ना यहाँ पर। तो हमने क्या किया इसको ऐसे जाकर मैंने सोचा कि यार ऐसा फँसा हुआ है, ऐसे निकाले जाएँगे, ऐसे जाकर टच कर लिया। इतना तेज़ फँसा हुआ तो निकला नहीं, मेरा हाथ जल गया अभी भी। अभी ये वो नहीं पड़ जाता है, अभी खाल हटा हुआ है, देखो खाल हटा हुआ है? हाँ, अचार टाइप का और ये पूरा घिस गया। देखो यहाँ कलर अलग दिख रहा होगा, ये और ये अलग दिख रहा होगा। दिख रहा है? देखिए ये नॉर्मल डली कलर है और ये देखो यहाँ पर इतना सा, ये ज़्यादा कुछ नया टायर हो गया इतनी जगह में। हुँ, वो नया हो गया भाई, कंपनी वाले मुझे नया दे दिए। ये देखिए इतना सा, दिख रहा है ये? इतना पूरे में, तो ये भाई साहब पूरा इसी से आवाज़ आ रहा था, बहुत तेज़ी से। इस तरह कह रहे हैं माइंड कनेक्शन और क्या नाम बॉडी कनेक्शन कौन करता है? नर्व सिस्टम। उस समय नर्व सिस्टम कमज़ोर हो गई होगी, हाँ, माइंड कहीं और होगा और हाथ पहुँच गया, समझ में आ गया भाई साहब। चलिए वापस आते हैं, चलिए वापस आते हैं। ये हो गया हमारे पास में, ये किसका काम होता है? नर्व सेल का काम होता है। अब हम वापस पहुँचते हैं नर्व सेल के अलावा, दूसरा पॉइंट बताएँगे आप लोग मुझे। हुँ, बहुत बढ़िया। अब अगला बताओगे मुझे मसल सेल्स और ये आपके पास शेप भी है, अगर आप चाहो तो हम आपको शेप दिखा सकते हैं। हुँ, देखिए, आपकी बुक में ये वाला ये बना हुआ है, ये नक्शल है ना? आपके बुक में बना हुआ है ये पूरा ऐसे ही, ये मकड़ी जाल जैसा बना है, मसल सेल ये, जानते हैं? ये क्या होती है? ये थोड़ा-सा स्पाइनल शेप जैसी होती है, बीच में मोटी होती है, किनारों पतली होती है और ये चिंगम टाइप की होती है। बढ़ती रहती है, छोटी होती रहती है, सिकुड़ती रहती है, मतलब फ्लेक्सिबल होती है। अगर ये फ्लेक्सिबल ना हो, आप दौड़ रहे हो, आपकी बॉडी वार्म कर गई, पंप कर गई, बॉडी फूल जाती है और अगर ये फ्लेक्सिबल ना हो, तो आपको बहुत दिक्कत होगा। जब पंप होता है हार्ट, आपके जो लंग्स होते हैं, ज़्यादा तेज़ पंप करते हैं, ऐसे ही। अब मान लो चिपका के रखा हुआ है, साँस ही नहीं ले पाओगे फिर। तो मसल्स जो होती हैं, मसल्स आपकी बॉडी को ठीक कर देती हैं और ये फ्लेक्सिबल रहती हैं, कब बड़ी हो गई, छोटी हो गई, मसल्स है। एक लड़का जिम कर रहा होता है बहुत तेज़ी से, जिम कर रहा है और जिम करते हुए उसका हाथ बढ़िया दिखने लगा। अगर मान लेते हैं कि ये मसल्स ना होती, फट जाता हाथ, फट जाता ना। ये मसल सेल्स जो होती हैं, वो ऐसे चिंगम टाइप की होती हैं, बढ़ती रहती, छोटी होती रहती। पढ़ाया गया होगा? बढ़िया, सही कह रहे हो। ये ब्लड सेल्स हैं। ब्लड सेल्स थोड़ी चपटी होती हैं, ठीक है? लंबी होती हैं, थोड़ा-सा डिस्क टाइप की होती हैं और ये आरसीबी कहाँ? ये रेड ब्लड सेल्स हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम क्या होता है? वर्किंग क्या है? एक बच्चे ने बताया इनका काम होता है
कर दो, हाँ। इनका काम होता है, एक बच्चे ने बताया ब्लड नहीं, ब्लड नहीं। इसका मेन काम होता है पूरी बॉडी के साथ में सबसे मेन काम होता है ऑक्सीजन पहुँचाना। हाँ, ऐसा नहीं केवल ऑक्सीजन पहुँचाना ही इसका काम होता है। आपने सही बताया, जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट को आप लोगों ने बनाया बनाया होगा, हाँ? बनाया होगा ऐसे हार्ट बनाया था ऐसे? यही होता है? हाँ, बताओ? नहीं होता है? नहीं होता है? क्या बात यार कर रहे हो यार तुम? हुँ, कुछ भी बोल देते हो, ऐसा नहीं होता है क्या? आप सही जा रहे हैं सर जी आप। इस तरह समथिंग रहता है, हम पूरा नहीं बना रहे। पूरा ही है? पता नहीं है, मुझे नहीं पता। समथिंग ऐसा रहता है। हाँ, ये पाइपें होती हैं। अगर आप ध्यान समझेंगे चैम्बर होते हैं, इसमें 4 चैम्बर होता है। 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, ठीक है? तो ये यहाँ से पंपिंग करके बॉडी से यहाँ से जाएगा और इससे पूरी बॉडी में ब्लड चला जाएगा। और उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन, मिनरल्स जितने हम लोग खाते हैं, सब डिसॉल्व होते हैं। और वो मिनरल्स, वो ब्लड ऑक्सीजन सहित, इसमें ऑक्सीजन होता है, इंक्लूडेड ऑक्सीजन, को ऑक्सीनेटेड ब्लड बोलते हैं। डीऑक्सीनेटेड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। तो हार्ट से ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, वो ब्लू कलर से दिखाया जाता है और वो ऑक्सीनेटेड होता है, उसमें ऑक्सीजन होता है और मिनरल्स होते हैं। और इधर से हमारी बॉडी से तो लंग्स होते हैं, लंग्स यहाँ पर ब्लड को लेकर आते हैं, तो कैसा होता है बेकार ब्लड होता है। देखिए, ये बेकार ब्लड यहाँ से आया, फिर पहुँचा ऐसे करके लंग्स के अंदर, लंग्स ने यहाँ से भेजा, फिर ऐसे आया तो ये पहुँचा बॉडी के अंदर। तो आएँगे कभी तो समझा देंगे सही से, चलता रहता है ये। तो कहने का मीनिंग होगा कि आरबीसी का काम क्या होता है? बॉडी के अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड को पहुंचाना या ऑक्सीजन को पहुंचाना, ठीक है? मिनरल्स को भी पहुंचाता है। क्या बात क्लियर हो गई? अब आगे पहुंचते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आपके पास एक और पॉइंट है, जल्दी बताएंगे। गार्ड सेल का काम क्या होता है? हाँ, हाँ, स्टोमेटा में देखिए गार्ड सेल जो होती हैं, वो हमारी जैसे सेल है ये वाली, ऐसे प्लांट्स में सेल होती हैं। प्लांट्स में सेल्स ऐसे मिलेंगी जो ऑक्सीजन को अंदर जाने के लिए, ऑक्सीजन को बाहर जाने के लिए। जैसे थोड़ी देर के लिए हम बात करें, खाना खाना है मुझे, तो खाना खाने के लिए हमने क्या किया? अंदर खाना चला गया, मुँह बंद कर दिया, खाना अंदर नहीं गया। तो ऐसे ही बॉडी जो प्लांट्स की होती है, प्लांट्स की बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो बाहर से जो एयर कंज्यूम करेगी, उसके लिए स्टोमेटा होता है। वो ओपन करेगा, बंद करेगा, तो ओपन और बंद करने मतलब क्लोज एंड ओपन करने का काम क्या होता है? गार्ड सेल का होता है। गार्ड सेल उस चीज को गार्ड करती है कि ऑक्सीजन अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी। ये एनिमल्स में नहीं मिले, एनिमल्स में नहीं मिलेगा। गार्ड सेल किसमें होता है? केवल प्लांट सेल में होता है। बात समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ तक? आ गया? तो अभी हम आपको यहाँ छोड़ दे रहे हैं, कल पार्ट्स ऑफ सेल पढ़ाएंगे। आज इतना ही, जाओ जॉइन कर लेते हैं।